नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मीपुर गांव की 4 नंबर वार्ड में और मेरा बगल में बैठी है एक दीदी बैठी है। कंप्लेन उन्हीं का है कि 40 साल पहले उन्होंने उनका ससुर जो है जमीन इंक्रोचमेंट किया था और रांची कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था। ये न्यूज आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्रशासन किस तरह काम कर रही है ये आप लोगों को मालूम है और भी समझ जाएंगे। तो दीदी, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो अभी मेरा हाथ में जो पेपर आपने दिया है आपका एनकरेजमेंट का, वो हमें खेती उती करता था। अभी ऐसा क्या हो गया, कौन आदमी आपका जबरदस्ती आप ही ने बता रहे हैं, तो कैसा एनकरेजमेंट दूसरा आदमी किया है आपसे सीन लिया, वो थोड़ा बताइए। और उसका नाम क्या है? और परकस विश्वास और जबरदस्ती है हमारे जमीन को, जो पेड़ गाड़े थे सबको काट उठ के। कितना साल हुआ आपका वो जमीन एनकरेजमेंट किया? 40 साल हो गए। कौन से था आप लोग? जी, मेरा ससुर। हाँ। आपका ससुर पहले क्या करता था? कोई डब्ल्यू में सर्विस करता था। अभी तो है क्या? नहीं है, उसका डेथ हो गया। फिर वो जमीन का हम लोग काटते थे, पेड़ उड़ गाड़े थे, धान उन भी पूरा काटते थे। फिर अभी हम 2 साल से बीमार हो गई, फिर छूट गया खेती उती, तो जबरदस्ती जाके वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद में परकस विश्वास कहाँ रहते हैं? ये लक्ष्मीपुर 2 नंबर वार्ड में। तो अभी आपको क्या कहना है? आप तो सारा लेटरबाजी किया था असिस्टेंट कमिश्नर को भी। तो वहाँ से हटाना ही चाहिए। अभी बाल बच्चा मेरा है, इसको लेके हम लोग। जी सर। ये बच्चा आपका है? जी, कितना बच्चा है? 2 बच्चा है सर। तो अभी कहाँ रहते हैं? वही मोर लक्ष्मीपुर 4 नंबर वार्ड। आपका अपना घर है? जी, बीजन में रहते। बीजन? जी। मतलब वो जो पुराना बीजन था वही बीजन में जो सरकारी तरफ से झोपड़ी बना के दिया वैसे? जी सर, उसी में। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम तो चाहते हैं कि उस लोग को हटाने का वहाँ से। फिर अभी नहीं तो अपने हम घर बनाते, फिर उस लोग को तो नहीं हटाने से होएगा नहीं। प्रशासन से आप मांग, आप तो नहीं सकेगा ना अभी प्रशासन का तरफ। जी सर। ये जितना लेटर आप लिखा है, मेरा हाथ में जो पेपर है ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, फिर ये प्रधान का है, फिर ये तहसीलदार का है, ये सारा लेटर आप ही का सिग्नेचर इसमें दिखाया है। जी सर, हम ही साइन तो कर। आप इसमें मांग करते हैं कि आपका पक्ष में आ जाए। जी सर। तो बच्चा आप कौन सा क्लास में पढ़ते हम 12 पास करी है। हैं? ये आपका मम्मी है? जी। तो आपका भी तक बहुत तकलीफ होती है? हाँ, होता तकलीफ। मेरा नाम प्रशांति कीड़ो है। हम 4 नंबर वार्ड लक्ष्मीपुर में रहती। तो उस लोग मतलब हम लोग को नहीं पता था कि वो लोग आके बैठ गए करके। फिर बाद में अगल बगल वाले लोग बताते हैं कि वहाँ में कोई कोई आके बैठे करके। तो हम लोग जाके बोले कौन बैठाया करके, क्या क्या सब पूछे उस लोग को। बोलते हैं नहीं, वो लोग बोलते हैं कि लिबिन कीड़ो बैठाया करके। तो वो लोग को तो नहीं पता वो कौन है। फिर बाद में बोलते नहीं, तो मेरा पापा है वो। फिर बाद में बोले ठीक है वहां से हट जाओ करके। कौन बोला? बोले तो उसका लड़की। वो लोग हम लोग को फैमिली गए थे ना, तो उसी लोग को बोलते थे वहां से हट जाओ करके। तो वो लोग मानते नहीं। लड़की मतलब बहुत बुरा बुरा बोलती, बहुत गाली उली दे के फिर बात उत करी। फिर बाद में हम लोग कुछ बोले नहीं, वहां से आ गए। पुलिस अंकल फिर बाद में बोलते हैं कि हाँ हम लोग ज्यादा दिन रहेगा नहीं यहाँ में, थोड़ा दिन के लिए रहते हैं फिर बाद में हट जाएंगे करके। फिर ये बहुत दिन हो गया, बहुत महीना हो गया, लोग हटते नहीं। ये दीदी का बच्चे है, जो लड़की बच्चे किस तरह बताई है तो आप लोगों ने सुना। तो क्या किया जाए? प्रशासन का पारा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है अंडमान निकोबार में तथा डिगलीपुर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट सभी को पता है। तो ये मेरा हाथ में जो लेटर है असिस्टेंट कमिश्नर का पास दिया था, ये लेटर दिया था 2025 10वां महीना 7 तारीख। इसका क्या हुआ उसका बाद में लेटर दिया आपका प्रधान का पास भी एक लेटर दिया था। प्रधान भी तहसीलदार का पास एक लेटर लिखा था कि इसका ऊपर में कार्रवाई हो। तो उसका बाद में और एक लेटर दिया था तहसीलदार का पास। ये जो हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखा है, इसमें तहसीलदार का सिग्नेचर सील भी है। उन्होंने ऑर्डर, बाकायदा ऑर्डर दिया कि इसको खाली करना। ये लेटर है, वो जमीन खाली होना। तथा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा
कि एक महिला जो रांची कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और रांची कम्युनिटी किस तरह सीधा साधा होते हैं सभी को पता है, और वही रांची कम्युनिटी को इसी तरह अपना कितना दबाव होता है आप लोग सोचिए। एक महिला, उनका साथ में उसका एक लड़की बच्चा है और एक लड़की बच्ची है, इस तरह क्यों होता है मैं पूछना चाहूंगा। यही असिस्टेंट कमिश्नर डिगलीपुर तथा डीसी सर बहुत सम्मानीय है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। डीसी सर से मैं यही मांग करता हूं कि ये महिला का साथ, महिला का परिवार का साथ जो हुआ, इसका क्या विचार आपका है सर? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका ऊपर में ध्यान दे। लोगों का ये डिगलीपुर में इन लोगों का कोई खेती नहीं है। आप लोगों का खेती है? नहीं है। कोई खेती होती कुछ ही नहीं है। 2 पेड़ लगा के, 2 सुपारी पेड़, 2 नारियल पेड़, कुछ भी दान उन गाड़ के इन लोगों का परिवार चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ का एसी सर, अभी जो नया एसी सर है बहुत अच्छा है, एसी सर इसका ऊपर में ध्यान दिया जाए। और मैं सुनाएंगे सोशल वर्कर यही लक्ष्मीपुर के। तो अभी इस विषय में हम जो बोला सोशल वर्कर और समर दादा सभी जानते हैं, अच्छा काम करते हैं और गरीब का बहुत सारे काम करते हैं, और ये लेटर जो है दादा को अच्छी तरह मालूम है। तो दादा, स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज जो घटना घटा, एक गरीब, एक रांची कम्युनिटी का ऊपर में, एक महिला का साथ में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ लक्ष्मीपुर में, कि आपने एक गरीब महिला का दुख और दर्द अपना दिल में समझा है कि एक अपील आपका तरफ से होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं इस केस को झेल चुका हूँ। ऑलरेडी मैंने तहसीलदार साहब को इंटीमेट कर चुका है, असिस्टेंट कमिश्नर को इंटीमेशन दे चुका है, प्रधान को इंटीमेशन दे चुका है। प्रधान ऑलरेडी दोनों अफसर से बात भी किया है कि एक एनक्रोचमेंट, पुराना एनक्रोचमेंट में जबरदस्ती वन मिस्टर परितोष एंड हिज फैमिली, उनका फैमिली मिलके जो जबरदस्ती एक जन का एनक्रोचमेंट छीन के लेके बैठा हुआ है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने से एंजॉय कर रहा। 14 अगस्त, 15 अगस्त 2025 को ये एनक्रोचमेंट छीना गया। उसके बाद से लगातार इन सबको बोला जा रहा, डेट के ऊपर डेट दिया जा रहा, मगर नोटिस भी दिया जा रहा, मगर इंक्रोचमेंट खाली नहीं किया जा रहा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे A to Z मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी फील्ड स्टाफ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, बड़े अफसर जो नया आया, उनको मैं वेलकम कहूंगा। उनका शायद नॉलेज में ना हो, मगर इनका फील्ड स्टाफ लोग जरूर लेन देन पॉलिसी में कुछ करके इस रांची गरीब ट्राइबल महिला के ऊपर में अत्याचार कंटिन्यूअसली किया जा रहा। एज ए सोशल वर्कर सिंस 1998 टू टिल डेट मैं इस फील्ड में हूँ, और ऑलरेडी मैं कई पदों में काम करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा एक ही मानना है, और मैं एक ही अपील करूंगा डिप्टी कमिश्नर महोदय नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास नया आया हुआ असिस्टेंट कमिश्नर डिगलीपुर, जहां तक मैं जानता हूं कि उनका करियर में बहुत अच्छा काम का एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने उनका बैकग्राउंड पता किया, बहुत अच्छा अफसर भी है, डिगलीपुर में नया आया है। ये एनक्रोचमेंट का इशू में साहब का मैं कोई दोष नहीं दूंगा, उन्होंने केवल आया है। मैं अपील करता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर महोदय इसमें लुक इनटू करे और इस महिला को इंसाफ दिलाए। एक व्यक्ति परितोष विश्वास जो 8 फैमिली में सेटलर परिवार का बेटा है, लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 3 में रहता है, 8 फैमिली नामक जगह में। वो व्यक्ति 30 बीघा संपत्ति का मालिक उसका बाबा है। उसका बाद में उन्होंने ऑलरेडी 25 से 30 बीघा जमीन, सरकारी जमीन एनक्रोचमेंट करके वहां बगीचा बना के बैठा हुआ है, वहां पक्का बिल्डिंग भी बना के बैठा हुआ है। ऑलरेडी ये व्यक्ति नारिया टिकरी 17 फैमिली ऐसा कोई जगह है एनक्रोचमेंट, वहां भी 20 बीघा जमीन में एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है। तो इनको कितना एनक्रोचमेंट करना है? और सरकारी जमीन इस तरीका से कोई दूसरा तीसरा आके बिक्री करेगा किसी का पास में? परितोष ऑलरेडी बोल के घूम रहा है कि वन मिस्टर अमल राजवंशी नाम का कोई व्यक्ति है जो 30,000 रुपया लेके ये जमीन उसको वहां बैठाया, और वो जमीन सरकारी जमीन है। सरकार का जमीन बिक्री हो रहा, हम लोग तहसीलदार एसी सबको या फील्ड स्टाफ को बोल रहा, लेकिन इन लोग कीप साइलेंस, इन लोगों का कोई किस्म का स्टेप नहीं है। मैं पिछला 6 महीने से दौड़ रहा हूँ इस केस का पीछे, सारा कॉरेस्पॉन्डेंस आपका सामने में है, और इनका जो है आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये गरीबों को सताने वाला काम है। ये लोग यही कर रहा, इनको जहां से 2 पैसे मिल जाता है वो लेके चुपचाप बैठ जाता है। इनका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए था कि सरकारी जमीन में जो भी एनक्रोचमेंट करेगा उसको सबसे पहले वहां से हटाए। जब भी उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिला है
एज सोशल वर्कर मेरे तरफ से मिला है, पार्टी का तरफ से मिला है, विक्टिम का तरफ से मिला है, प्रधान का तरफ से मिला है, उसके बावजूद भी कोई किस्म का इनका कान में जूं तक नहीं रेंगता है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये मेरा सवाल है। और ये डिपार्टमेंट अगर इस तरीके से एनक्रोचमेंट करवाएगा, आने वाला दिन में अनएलोटेड रेवेन्यू लैंड का हालत क्या होगा। हमारे यहाँ डिगलीपुर द्वीप में केवल नहीं, पूरा आइलैंड में अनएलोटेड रेवेन्यू लैंड का संख्या केवल और केवल 34,000 हेक्टेयर लैंड हमारे पास में है। या डीम फॉरेस्ट हनी कमिंग एरिया बहुत ज्यादा है, 88.8% फॉरेस्ट एरिया है। वो जगह में जो खाली जमीन है वो एक व्यक्ति 4-5 जगह में 30 बीघा 40 बीघा घेर के बैठ जाएगा और रेवेन्यू उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, तो फिर कैसा काम चलेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल में, यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शासनकाल में, मोदी जी का शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर का बहुत बड़ा एक गुंडागर्दी, एक राज चल रहा है। इसका ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है। तो सर आपका बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो परितोष विश्वास है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कौन सा पार्टी में है मुझे नहीं मालूम, कौन सा पार्टी में मुझे नहीं मालूम। अगर वो किसी का संरक्षण में नहीं है तो फिर 14 अगस्त 2025 से लेके आज तक एक्शन क्यों नहीं हो पाया। कौन उसको संरक्षण दे रहा, क्या आरआई दे रहा, क्या पटवारी दे रहा, तहसीलदार दे रहा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब दे रहा। नहीं, गुलिया साहब से बात हुआ था, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने बोला नहीं इसमें काम होना चाहिए, विद इन 2 डेज मैं इसको खाली करवा रहा हूँ। आज 6-7 महीना 8 महीना होने वाला है, आज तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। प्रधान का वैल्यू इज इक्वल टू क्या, 0 है। प्रधान भी ऑलरेडी कॉरेस्पॉन्डेंस किया, ठीक है। हमें एज ए सोशल वर्कर, मैंने अपना 30 साल का करियर में इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आज तक देखा नहीं। और इस केस को मैं हायर अथॉरिटी तक लेके जाने का कोशिश भी करूंगा अगर एक्शन नहीं होता तो, क्योंकि मैं इसको उतना इजीली मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन लोग को मालूम नहीं है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जब आजाद हुआ, आजाद होने का पहले सिंस 1934 को रांची कम्युनिटी को बुलाया गया इस आइलैंड में ब्रिटिश द्वारा। इसलिए बुलाया गया था, मध्य प्रदेश से, झारखंड से 306 रांची परिवार को लाया गया था लेबर। वो 306 रांची परिवार का लेबर आज बढ़ चढ़ के आइलैंड का कोना कोना में बैठा हुआ है। कोई सुविधा नहीं है उनको। वाजपेयी जी घोषणा किया था जब पीएम बना कि भाई रांची परिवार जो आइलैंड डेवलपमेंट के लिए आया था, चाहे वो जापानीज लाए, चाहे वो ब्रिटिश लाए, चाहे हमारा सरकारी लोग लाए, या फिर बाद वाला कोई भी सरकार लेके आए, इनको कम से कम नहीं होने से भी इनको कम से कम 500 to 1000 स्क्वायर मीटर का लैंड इनको घर बना के रहने के लिए देना होगा। वाजपेयी जी का कहना है। आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मीटिंग में एलजी भवन में उन्होंने खुद कह के गया। मैं आज जिला परिषद मेंबर वहां उपस्थित था, विष्णु बदौरिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, हम लोग साथ में बात हुआ। और उसी समय में डिगलीपुर डिपो में ये जो सेटलर एसोसिएशन जो कहता है, सेटलर एसोसिएशन को भी 1 हेक्टेयर लैंड का अलॉटमेंट का ऑर्डर उन्होंने पास करके गया है। वो कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, वो अलग इशू है। मगर मेरा इतना कहना है एज ए सोशल वर्कर, जब भी कोई जबरदस्ती अनएलोटेड रेवेन्यू लैंड का ऊपर हस्तक्षेप करेगा, उसका ऊपर में मैं रेवेन्यू को बताऊंगा कि भाई ये आपका जमीन छीन रहा, आप उसको खाली करो, सरकार का पास में लैंड नहीं है। जब आप अलॉटमेंट करोगे इन फ्यूचर आपका सेटलर वेलफेयर ऑफ स्प्रिंग के लिए आप जब कुछ करोगे, जो डिपेंडेंट सेटलर कहता है उनके लिए कुछ करोगे, तो जमीन आप कहाँ से लाओगे। जब आप सेटलर को जमीन दोगे तो जमीन आप कहाँ से लाओगे। फॉरेस्ट को अगर फॉरेस्ट का लैंड आप लोगे तो 1 बीघा जमीन का बदली में फॉरेस्ट को 3 बीघा जमीन आपको देना पड़ेगा, आप कहाँ से दोगे। तो इस तरीके से अगर एनक्रोचमेंट होता रहेगा तो यहाँ का आरआई, पटवारी, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी महोदय किस लिए बैठा हुआ है भाई, क्या काम है इनका। सोशल वर्कर लोग जाके जमीन का रक्षा करेगा, कितना करूं। फिर करने से भी आप लोग इसको ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, बाद में धमकी देते हो, ये सब क्या है। ये कौन सा लेन देन पॉलिसी चल रहा है। ये सरकारी जमीन बेचने का ये तरीका को एडमिनिस्ट्रेशन को बंद करना चाहिए। मैं अपील करूंगा चीफ सेक्रेटरी महोदय से, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से, मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपील करना चाहता हूँ, डीसी साहब को अपील करना चाहता हूँ, और नए आया हुआ हमारा तजुर्बाकार एक बहुत बढ़िया ऑफिसर आया है, असिस्टेंट कमिश्नर, मैं आई थिंक मिस्टर संतोष प्रकाश जी, जिनका पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो मैंने उनका बैकग्राउंड जानता हूँ। मैं उनको भी अपील करूंगा कि सर आप इसका ऊपर में कार्रवाई करें और ये जमीन खाली करके पुराना एनक्रोचमेंट जो किया था, जो महिला जो रांची ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करता है, उनको ये जमीन दे दिया जाए बैठने के लिए, ताकि उनका परिवार आज से 50 साल, 40 साल, 45 साल पहले इस देश का सेवा कर चुका है। पीडब्ल्यूडी में रिटायर लेबर
वो अभी गुजर भी चुका है, उनका ससुर, तो उनका अनुदान इस आइलैंड में बहुत है। बदली में 2 पैसा मिला, परिवार को गुजर बसर किया है। आज उनको रहने के लिए छत नहीं है, जगह नहीं है, तो उनको देना है ना कोई जगह। तो उनका किया हुआ इंक्रोचमेंट को दोबारा जो छीन के लिया, उसके ऊपर कार्रवाई होना है, पुलिस कार्रवाई तक होना है। इतना ही मेरा कहना है। जय हिंद, नमस्कार। और एक बात इसमें आता है कि जो जमीन इंक्रोचमेंट हुआ वो तो देने के लिए कोई परमिशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इनका जमीन इन्होंने 40 साल इनका अंडर में था। अभी जो दूसरा आदमी आके जबरदस्ती बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनको अगर नहीं मिले तो उनको भी नहीं मिलना। देखिए, मेरा एक बात है, ये तो सही बात है कि अगर हमको नहीं दिया तो उनको क्यों दे रहे हो। जो व्यक्ति जबरदस्ती जाके बैठा हुआ है, उनका इट कम टू माय नोटिस फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस दैट वो व्यक्ति अनाउंसमेंट करके घूम रहा कि हमारे पास में जो भी कुछ करना बंदोबस्त हमने कर चुका है। आज पिछला 14 अगस्त से लेके 2025 से लेके आज तक यही बात सुनने को आता है, मेरा बेटी, मेरा जमाई, मैं सेटिंग वुटिंग सब कर चुका है, हमें कोई नहीं हिला सकता। ये मामला क्या है? इसलिए पेपर में काम नहीं हो रहा है। हर दरवाजा को खटखटाया गया, 50 दफा मैं खुद भी गया हूँ, सब कुछ बोला, तहसीलदार डेट दिया, ऐसी महोदय गुलिया सब था, पहले बोला 2 दिन के अंदर खाली कर देगा। आरआई पटवारी बोला नहीं नहीं वो हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आज यहाँ तक आके पहुंचा है। इस परिस्थिति में मैं और क्या बोल सकता हूँ आपको। देश में ये परिस्थिति है, इसका ऊपर कार्रवाई होना है और बाकायदा कार्रवाई होना है, और अगर नहीं होता तो मैं एलजी साहब के पास जाने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अच्छा बात भी बोले, जितना भी आप डिटेल बताए हैं सब आदमी शायद समझ गया होगा। तो आप लोग सोचिए, ये मेरा हाथ में जो लेटर है, सारा दरवाजा खटखटाया गया है, डिपार्टमेंट का काम अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक बात आपको कहना ये चाहता हूँ, भारत सरकार में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। मोदी जी हाल ही में अनाउंसमेंट भी किया कि हमारे देश का आदिवासी भाई बहनों के ऊपर में कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जब मोदी जी खुद ये कहता है तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कार्यकर्ता, उनका जो सरकार के लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं? ये भी तो आदिवासी एक बहन है। मैं एज ए बंगाली ह्यूमन बींग, मैं एज ए बंगाली कम्युनिटी के सोशल वर्कर होने के नाते मैं खाली बंगाली को एक काम करूं? रांची भाई बहन नहीं होता, उनका काम ना करूं? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यहाँ में रांची परिवार जो हमारा लक्ष्मीपुर डिपो में है, लक्ष्मीपुर गांव में है, या भिन्न भिन्न एरिया में है, इनका ऊपर में इसी तरीका का दबाव और अत्याचार हो रहा, किसी का इसमें ध्यान नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो किस तरह टर्चर होता है यही रांची कम्युनिटी, तो मोदी जी इतना सम्मान दे रहा है यही आदिवासी संप्रदाय को, और आज डिगलीपुर, वो भी लक्ष्मीपुर गांव की 4 नंबर वार्ड में एक रांची संप्रदाय को किस तरह दबाव डाला गया और किस तरह दबाव में है और किस तरह टॉर्चर किया जाता है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि यही रांची कम्युनिटी का ऊपर में ध्यान दिया जाए, और वो जमीन अगर इनका अंडर में नहीं आए तो किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं आगे भी और भी आप लोगों का सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि ये अगर काम नहीं बनेगा, जब तक ये रांची कम्युनिटी का ऊपर में न्याय नहीं होगा, तब तक हम प्रशासन का सामने हम आवाज उठाते। और ये न्यूज देखने का बाद आप लोगों का राय का इंतजार रहेगा। मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।